अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ। ऐ वो ज़ात जो हर शय पर कादिर है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। पेशावर में 20 घंटे की लोड शेडिंग ने गर्मी में आवाम का जीना मुहाल कर दिया। परेशान शहरी सड़कों पर निकल आए। मतनी, अदीजी, कोहाट रोड बंद कर दी गई। मजीद जानेंगे वाजिद शहजाद से। जी वाजिद। जी बिल्कुल, देखें ऐसा है कि कुछ देर कबल ही ये कोहाट रोड का इलाका है जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से मुजाहिरीन जो है यहाँ पर जमा हुए हैं और रोड को ब्लॉक किया है। रोड को ब्लॉक करने की जो वजह थी वो लोड शेडिंग है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया जो है वो 20 से 22 घंटे वो कर दिया गया है। अगर शहरी इलाकों के हवाले से बताता चलूं तो शहरी इलाकों में जो है 15 से 16 घंटे जो है लोड शेडिंग की जा रही है। इसके अलावा जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उनमें 20 से 22 घंटों की लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। इसी बिना पर जो लोग हैं मुजाहिरीन है वो रोडों पर निकल आए हैं। रोड जो है उन्होंने ब्लॉक किया है, जिसकी वजह से जो दूसरे इस इतराम में जितने भी रोड हैं वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गई है। ट्रैफिक जाम होने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुजाहिरीन ने वापडा के खिलाफ जो है भरपूर नारेबाजी भी की है, जिसमें वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी के बाद जो है मुजाहिरीन का यही कहना था कि जो लोड शेडिंग है, जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है उसको बंद किया जाए ताकि जो मुजाहिरीन है उनको रिलीफ मिल सके। चूंकि कोरोना है, लोग जो है घरों में बैठे हुए हैं, घरों में बिजली नहीं है, बिजली की वजह से जो बच्चे हैं वो भी गर्मी की वजह से शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर शहरी इलाकों में बताता चलूं तो शहरी इलाकों में ऐसी बिजली की जो लोड शेडिंग तो की जा रही है, जब बिजली होती है तो उसकी वजह से जो लोड शेडिंग का इजाफा भी किया जा रहा है। तो जो बरकी हालात हैं वो भी जल गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया वाजिद शहजाद। के इलेक्ट्रिक ने गर्मी आते ही शहरियों को सताना शुरू कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने गर्मी के आते ही शहरियों को सताना शुरू कर दिया। तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर राना, बताइएगा के इलेक्ट्रिक के क्या मामला चल रहे हैं? के इलेक्ट्रिक जो है बिल्कुल बेलगाम घोड़ा हो गया है। वो किसी की नहीं सुनता। विफाक की हुकूमत हो या सिंध हुकूमत, कोई उनसे कुछ भी कहते हैं तो वो किसी की नहीं मानता। सिर्फ अपनी मन मानना इस वक्त शहर के अंदर जारी है और अपनी मर्जी से तवील लोड शेडिंग का सिलसिला अब जो है के इलेक्ट्रिक ने शुरू कर दिया है। हालांकि के इलेक्ट्रिक की जानिब से 70% जो इलाके हैं कराची के उन्हें लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया है, लेकिन अब कोई इलाका ऐसा नहीं जहां पर के इलेक्ट्रिक जो है शहरियों को जुल्म न ढाता हो, वहां लोड शेडिंग और वो भी तवील लोड शेडिंग का जो है सिलसिला वो जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से कराची के शहरी जो है इंतहाई कर्बनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लोग जो है अपने घरों के अंदर और खासतौर पर वो इलाके जहां पर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, उन इलाकों में लोगों का बुरा हाल हो गया है और लोग जो है लॉकडाउन तोड़ने पर मजबूर हो गए। जिन्हें कहना है कि वो लॉकडाउन में नहीं रह सकते अपने घरों के अंदर, से बिजली नहीं है तो फिर गर्मी और हादसे में अपने घरों के अंदर में कैद नहीं हो सकते। इसके अलावा जो के इलेक्ट्रिक है इसकी बेहिस्सी बिल्कुल खत्म नहीं होकर दे रही, इसके बावजूद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विफाक में हुकूमत है और उसके MP और MNA जो है वो इतनी मरतबा इलेक्ट्रिक से मुतालबा कर चुके हैं कि वो लोड शेडिंग का दौरानिया कम करे। तो दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो भी विफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है उनके जो अरकान असेंबली हैं उनकी जानिब से भी जो है मुतालबा किया गया है, उनकी जमात की जानिब से भी मुतालबा किया गया है। जमात इस्लामी आज जो है अपने लांगमल का ऐलान करने जा रही है इस लोड शेडिंग के खिलाफ और जायद बिलिंग है, लेकिन इसके बावजूद के इलेक्ट्रिक जो है वो अपनी हकीकतों से बाज नहीं आ रहा। मुसलसल लोड शेडिंग जो है वो किया जा रहा है और इसके अलावा जो है स्ट्रीट लाइट्स जो है शहर भर में लगी हुई है उनको भी काटने का काम शुरू कर दिया है के इलेक्ट्रिक ने, जिसका जो और के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लोगों को जो है करंट लगता है, इस वजह से इनकी तारें टूट जाती हैं और लोग जो है मर जाते हैं। इस वजह से ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनकी तारें जो है वो काटी जा रही हैं शहर भर में और इस वजह से रात के वक्त जो है पूरा शहर जो है अंधेरे में डूबने लगा है, जहाँ जिन इलाकों में काट दी गई है और इतनी की वारदातों में जो है जब अंधेरा होगा तो उनमें इजाफा होने का खदशा पैदा हो गया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना।
कराची वाले बिजली के हाई वोल्ट झटके से बच गए। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त एक बार फिर से मौखर कर दी। नेपरा ने कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। कामरान चौधरी रिपोर्ट करेंगे। बिजली का हाई वोल्टेज झटका, कराची के बासी कीमतों में इजाफे की के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्तों पर फिलहाल महफूज रहेंगे। नेपरा ने इजाफे की दरख्वास्तें 2 माह के दौरान दूसरी मरतबा मौखर कर दी। वीडियो लिंक के जरिए होने वाली खुली समाअत के दौरान चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफा न करने की हिदायत हैं। 30 जून तक काबीना ने बिजली महंगी न करने का फैसला कर रखा है। कुछ रोज कबल बिजली की तकसीमकार कंपनियां भी ऐसी ही दरख्वास्तें लेकर नेपरा आई थी। चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क्स दिए कि कराची भी इसी मुल्क का हिस्सा है, के इलेक्ट्रिक के साथ भी वही सलूक होगा जो बाकियों के साथ, जिस पर के इलेक्ट्रिक हुकाम ने मौकफ अपनाया कि समाअत कर लें, बेशक फैसला भी जारी न करें। जिस पर चेयरमैन नेपरा ने कहा कि हमने बाकी डिस्कोस के साथ भी यही किया था। के इलेक्ट्रिक ने माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्तें दे रखी थी। दरख्वास्तों में के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में ₹1.60 फी यूनिट इजाफा मांगा था। दौरान समाअत चेयरमैन नेपरा ने शहर कायद में बिजली बंदिश का भी नोटिस ले लिया और मुतलका हुकाम को मामले की तहकीकात की हिदायत भी कर दी। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी का कहना था कि मालूम किया जाए कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों हो रही है। हो सकता है फर्नेस ऑयल न होने की वजह से कराची में लोड शेडिंग हो। तौसीफ फारूकी का कहना था कि बिजली बंदिश की जो भी वजूहात होंगी मीडिया और अवाम के सामने रखेंगे। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में वाटर टैंकर माफिया अपने खिलाफ कार्रवाई होने पर आपे से बाहर हो गया। सरकारी हाइड्रेंट से शहरियों को साफ पानी की फराहमी रोकना शुरू कर दी। कराची में वाटर टैंकर माफिया कार्रवाई पर आपे से बाहर, सरकारी हाइड्रेंट से शहरियों को साफ पानी की फराहमी ही रोकना शुरू कर दी। टैंकर माफिया और बलूचिस्तान से मुजरे सेहत पानी लाकर कराची बेचता था। वाटर बोर्ड ने मुजरे सेहत बेचने वाले टैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई की थी। टैंकर माफिया कारिंदों ने हाइड्रेंट का घेराव कर लिया, आने जाने वाले रास्तों पर मोर्चे कायम कर लिए और तमाम चीजों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है पंजाब में जयाले मुत्तहद रहे, अच्छा वक्त आने वाला है, मुकदमात का कोई खौफ नहीं, पहले भी अदालतों में मुकाबला किया, अब भी करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कमर जमान कायरा और चौधरी मंजूर अहमद से टेलीफोनिक राबता किया। साबिक सदर ने पंजाब की सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मजीद कहना था कि मौजूदा हालात में हुकूमत ने कुछ ना किया तो खौफनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। पीपल्स पार्टी ने 2008 के आलमी बहरान में किसान मजदूरों को सपोर्ट किया था। किसानों मेहनत कशों के लिए सपोर्ट प्रोग्राम से मुल्की मईशत वापस आई है। विफाकी हुकूमत सूबों को मजबूत बनाने के बजाय मजीद कमजोर कर रही है। विफाक में बैठे लोग सियासी अदराक नहीं रखते। 2008 के इलेक्शन में बलूचिस्तान की तमाम कौम परस्त जमातों ने बायकॉट किया था। टिड्डी दल की 1 साल पहले वार्निंग दी गई थी, लेकिन उनको समझ नहीं आई। हम गंदम, चीनी, कपास बरामद कर रहे थे, ये दरामद कर रहे हैं। सखर में जियाले ने खिलाड़ियों के आपसी इख्तलाफात खोलने पर रद्द अमल दे दिया। निसार खुड़ कहते हैं कप्तान के खिलाड़ी एक दूसरे से उलझ रहे हैं, वो मुल्क को क्या चलाएंगे। अब एक वजीर तो अभी भी है फवाद चौधरी साहब, फरोग नसीम साहब, या उसको मैं तो अक्सर कहता हूँ फरोग तकसीम। उस फरोग तकसीम साहब जो हैं वो पहले कुछ कह चुके हैं। अख्तर मेंगल साहब एलानिया छोड़ चुके हैं। अब मैं सिर्फ यही मोटे अल्फाज में यही कह सकता हूँ कि डूबती कश्ती में सवार होने से लोग घबराते हैं और वो उतरना शुरू हो जाते हैं। अब ये कश्ती अगर डूब रही है और लोग उससे उतर रहे हैं तो हमने तो पहले ही कहा था कि आपके रवैये मुल्क को बेहतर अंदाज में नहीं चला सकेंगे। जब वजीर आजम सूबाई खुद मुख्तारी का मुखालिफ हो तो उसे डिक्टेटर की बू आती है। जब अपने वसीलों पर, वसाइल पर मुनासिब डिस्ट्रीब्यूशन करने से कतराए भागे तो फिर समझो कि वो सब अपने पास रखना चाहता है। मुल्क 4 सूबों पर है, ये चारों सूबे अगर खुश रहेंगे तो मुल्क भी बेहतर चलेगा। आपस में मुफाहमत अंदाज चलेगी तो मुल्क को मजबूती मिलेगी।
कप्तान और खिलाड़ियों में दूरियां बढ़ने लगी। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने पार्टी सियासत का कच्चा चट्टा खोल दिया। फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान के विजन के मुताबिक नहीं चल पा रही। अहम सियासतदानों के शदीद इख्तलाफात ने पार्टी को अंदरूनी तौर पर कमजोर कर दिया है। अमरीकी खबरसां अदारे को इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने जहांगीर तरीन और असद उमर के दरमियान रस्सा कशी का इंकशाफ किया और बताया कि असद उमर की वजारत जाने के पीछे किसका हाथ था। पहले जहांगीर तरीन ने असद उमर को निकलवाया और फिर असद उमर ने जहांगीर तरीन की छुट्टी करा दी। फवाद चौधरी का कहना था कि जब पीटीआई की हुकूमत बनी तो जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि पॉलिटिकल क्लास सारे खेल से बाहर हो गई और जिन लोगों ने ये खिलाफ पुर किया वो सियासत से थे ही नहीं। अवाम ने हमें कोई मामूली से कह लीजिए कि नट बोल्ट ठीक करने के लिए मुंतखब नहीं किया। इमरान खान को लोगों ने मुंतखब किया है एक पूरे सिस्टम की इस्लाह के लिए, रिफॉर्म के लिए। ये जो फ्रैंकली एक तो जो हमारे जहांगीर तरीन साहब ने, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, इसमें इन फाइटिंग इतनी ज्यादा हो गई कि पॉलिटिकल क्लास जो है वो सारे खेल से ही बाहर हो गई और ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ उसको फिर फिलअप किया नए लोगों ने और नए लोगों में भी उन लोगों ने फिलअप किया जो पॉलिटिक्स से थे ही नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि नए आने वाले लोग ना इमरान खान की सोच से हम आहंग हैं और ना उनमें सलाहियत है। वफाकी वजीर का कहना था कि इमरान खान को लोगों ने पूरे सिस्टम की इस्लाह के लिए मुंतखब किया। मालूम नहीं किसने वजीर आजम को मशवरा दिया कि कमजोर और डिक्टेशन लेने वाले लोगों को लगाएं। ऐसा करने से सबसे ज्यादा नुकसान खुद इमरान खान को पहुंचा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। रहनुमा MQM कुंवर नवीद जमील कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने बजट में शहरी आबादी का ख्याल नहीं रखा। बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा रही, शहरी मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने कराची के जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं उनके ऊपर जो जारी हैं उनकी ये सूरत हाल है और नए मंसूबे तो उन्होंने एक भी नहीं रखा। इसी तरह जो कराची के साथ एक और सितम ज़रीफी है वो ऑरेंज लाइन की है। 12 साल गुजर गए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने ये 2 साल में मंसूबा ऑरेंज लाइन जो औरंगी टाउन से बोर्ड ऑफिस नाजमाबाद तक इसको मुकम्मिल होना था, इसको 2014 में ये अप्रूव्ड हुआ और ये अब चल रहा है 2020। ये एक मंसूबा इन्होंने कराची का, ये इन्होंने ट्रांसपोर्ट का एक मंसूबा भी इन्होंने मुकम्मिल नहीं किया। SOPs पर अमल दरामद न होने के बायस बलोचिस्तान में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन तशवीशनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सूबे में 1900 से ज्यादा अफराद इस वायरस का शिकार हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए जारी किए गए हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद न होने के बायस बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में होने वाले गैर मामूली इजाफे ने तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। महकमा सेहत के आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कोयटा, पशीन, किला अब्दुल्ला, मस्तुंग और दीगर मुल्का इलाकों में 1900 से ज्यादा अफराद इस मोहलिक वायरस से मुतासिर हुए हैं और सूबे में इस वायरस से जान बहक होने वाले अफराद की तादाद भी बढ़कर 104 हो गई है। SOPs पर अमल दरामद न होने के बायस सूबे के सरकारी अस्पतालों में कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए दस्तियाब बेड्स भी खत्म होते जा रहे हैं। हमें एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद करना चाहिए। ये चूंकि पूरी दुनिया में फैला है, लिहाजा जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो भी इसका सदबाब नहीं कर पाए हैं और इसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। इसका वाहिद इलाज एहतियात करना है और घरों तक महदूद रहना है। दीगर मुकामात के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी SOPs की खिलाफ वर्जी का सिलसिला बदस्तूर जारी है और कोयटा से बाहर जाने वाली बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट में भी एहतियाती तदाबीर का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। गवर्नमेंट को ऐसी एक कंक्रीट पॉलिसी, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे ताकि ये जो गैप है इतना बड़ा, एक तरफ इश्यूज हैं तो दूसरी तरफ ऑप्शंस क्या है रेजोल्यूशन के लिए, इसको ब्रिज किया जा सके। बहुत बड़ा एक गैप है। मैं नहीं समझता कि इन SOPs के साथ आप पब्लिक को जो है रिलीफ दे सकेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान दफा 144 के तहत सियासी इज्तिमात, रैलियों और धरनों पर भी पाबंदी आयद की गई है, लेकिन इस पाबंदी की भी सरेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है और मुकामी इंतजामिया इस ज़मीन में गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रही है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफे के बायस मुख्तलिफ इलाकों को सील कर दिया गया। 6 नए सेक्टर्स को हॉटस्पॉट करार देकर कल शाम से सील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। SOPs पर अमल दरामद के लिए इकदाम दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान।
जी बिल्कुल, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो है वो कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों को सील भी किया जा चुका है। अब तक कम व बेश 10 से 12 इलाके जो हैं वो सील किए जा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे कोरोना केसेस जो हैं वो तशवीशनाक हद तक उनमें इजाफा होता जा रहा है। कुछ इलाकों को जो है वो हॉट स्पॉट भी करार दिया गया है। लेकिन साथ में मैं ये भी बताता चलूँ कि SOPs पे अमल दरामद की अगर बात की जाए तो आपको सिर्फ मेरे कैमरामैन बिलावल खुर्शीद मेरे अकब में ये मंजर दिखाएंगे। ये मेन मरी रोड इस्लामाबाद का मंजर है, जहाँ पे जो है वो ट्रैफिक का बहाव आप देख सकते हैं। और साथ ही जो है वो ज़िला इंतजामिया की जानिब से 1 से 2 रिपोर्टें भी जारी की गई हैं गुज़श्ता 4 से 5 दिनों की, जिसमें जो है मुख्तलिफ होटल्स, मुख्तलिफ दुकानों और साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जुर्मानों और चलान की जो है वो फहरिस्त जारी की गई है। ताम उसके साथ साथ अगर बात की जाए स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs पर अमल दरामद बिल्कुल भी नजर नहीं आता। जितनी भी छोटी गाड़ियाँ जो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप में शहर के अंदर जो है वो सहूलत फराहम करती हैं लोगों को सफ़र की, उनमें जो है वो SOPs बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, जिसकी बिना पर कहा जा सकता है कि कोरोना केसेस में जो है वो तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है और आने वाले दिनों में मजीद होगा, क्योंकि जब तक ज़िले इंतजामिया जो है वो इलाकों को सील करने के साथ साथ SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाएगी, जो इलाके सील किए गए हैं वहाँ पे भी दाखिली और खारजी रास्ते सिर्फ बंद किए गए हैं और उन इलाकों से जो है वो लोग पैदल या बाइक पे जो है वो बाहर जा सकते हैं, कुछ बताकर, किसी एमरजेंसी का बताकर, और बाज़ जगहों पे जो है वो बाकायदा पुलिस वालों के साथ लोगों की बहस करते हुए भी देखा गया है। तो ये सूरत हाल है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, जहाँ पे जो है वो एक जानब इलाकों को सील किया जा रहा है तो दूसरी जानब SOPs पे अमल दरामद के लिए खास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरह से जो है वो ज़िले इंतजामिया एक्शन में नजर नहीं आ रही। जी बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। दुनिया कोरोना के साथ जीने के दौरान कठिन फैसले लेने लगी। कोरोना वायरस के बायस रवां साल महदूद हज होगा। मुल्क में मौजूद मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को हज का मौका दिया जाएगा। सिर्फ सऊदी शहरी और इकामा होल्डर हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्की हुज्जाज की मेजबानी से मुआवजत कर दी है। दुनिया कोरोना के साथ आगे बढ़ने लगी। मुस्लिम ममालिक के शहरी इस साल हज की सआदत हासिल नहीं कर सकेंगे। इस साल महदूद हज होगा। सऊदी वजारत हज ने ऐलान कर दिया। दुनिया के 180 से ज्यादा मुल्कों में नए कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर महदूद तादाद में अंदरूनी मुल्क से मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को हज का मौका दिया जाएगा। सऊदी वजीर हज व उमरा ने वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल्लाह कादरी से राब्ता करके उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया। कहा गया कि ये फैसला इस बुनियाद पर किया गया कि हज महफूज माहौल में हो, कोरोना से बचाव के तकाजे पूरे किए जाएं। आज़मीन हज की सलामती को यकीनी बनाने के लिए समाजी फासला बरकरार रखा जा सके और इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इस्लामी शरीयत के मकासद पूरे किए जा सके। सऊदी हुकूमत हर साल हज और उम्रे पर आने वाले लाखों फर्जंदान इस्लाम की खिदमत का एजाज़ हासिल करती है। पेशावर सेंट्रल जेल में कैद 11 कैदियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। जेल के बाकी कैदियों के नताइज आना अभी बाकी हैं। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना जो है वो अब सेंट्रल जेल पहुंच चुका है और सलाखों के पीछे जो कैदी हैं वो भी कोरोना से मुतासिर होना शुरू हो चुके हैं। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का जो सेंट्रल जेल है वहां पर 20 अफराद का जो है वो कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें 11 अफराद कैदी जो हैं उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 9 कैदियों के नताइज आने बाकी हैं। जो कैदी हैं उनके पुलिस सर्विस अस्पताल जो है उनको मुंतकिल कर दिया गया है और वहां पर ही जो है कोरोना के जो टेस्ट लिए गए थे कैदियों से, मगर 11 अफराद के जो टेस्ट हैं वो मुस्बत आए हैं, जबकि 9 अफराद के जो 9 कैदियों के जो केसेस हैं वो आना बाकी हैं। सूबाई जो हुकूमत है उन्होंने भी बाकायदा तौर पर जो है नोटिस ले लिया है और यहाँ पर कोरोना या जरासी स्प्रे जो है वो करने के जो अहकामात हैं वो भी जारी कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया अदनान। कोरोना से मुतासरा मरीज जहां एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी जानिब मुआशी मसाइल की वजह से परेशानी का शिकार हैं। कोरोना से सेहतयाब होने के बाद मुआशी मसाइल के हवाले से बताएंगे पेशावर से वाजिद शहजाद अपनी रिपोर्ट। साला इमरान जो बदकिस्मती से कोरोना का शिकार हुआ। टेस्ट जो पॉजिटिव आया तो तकरीबन 14 दिन मैंने अपने आप को कमरे में क्वारंटाइन कर दिया था और फिर 15 दिन मैंने टेस्ट करवाया HMC से, वहाँ से टेस्ट मेरा नेगेटिव आया और अभी माशाल्लाह मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। मतलब उस दौरान मुझसे बच्चे भी दूर थे, घर वाले भी सब दूर थे, ना कुछ आना जाना कमरे में नहीं था, बट डिस्पोजेबल बर्तन में मुझे कोई खाने पीने की अशिया दे देते थे, मैं खुद खा लेता था। फिर 15 दिन बाद जब मेरा टेस्ट नेगेटिव आया तो अभी मैं
बच्चों के साथ बैठा हूँ। इमरान को सेहतियाब होने में 1 माह का अरसा लगा। तवील गैर हाजिरी की वजह से इमरान के कारोबार को शदीद नुकसान पहुंचा। इमरान के मुताबिक बीमारी की वजह से इसका कारोबार बंद रहा। वहीं पर मार्केट में फंसी रकम की अदायगी न होने के बराबर है। कोरोना से सेहतियाब होने वाले इमरान को उम्मीद है कि वो अपने काम को दोबारा मेहनत और ईमानदारी के साथ उरूज पर पहुंचाएगा। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ वाजिद शहजाद, सच टीवी, पेशावर। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कोरोना लॉकडाउन के बायस बैरून ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए इकदाम जारी हैं। वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान से 2000 से जायद मेहनत कशों को फौरी वतन वापस लाने का फैसला किया है। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी मेहनत कशों की वतन वापसी का ये मामला है और वफाकी हुकूमत की जानब से बलोचिस्तान हुकूमत को इस बात की यकीन दहानी करवा दी गई है कि 2000 से ज्यादा मेहनत कशों को जो है वो फौरी तौर पर वतन वापस लाया जाएगा। इस हवाले से मैं बताता चलूं कि वज़ीर आला बलोचिस्तान जो है उन्होंने माविन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी को एक खत लिखा था जिसमें जो है बलोचिस्तान के मेहनत कश जो गैर मुल्क में जो मुकीम है उनके लिए मामला उठाया गया था। तो जुल्फी बुखारी ने आज जो है वो जवाबी खत लिखा है वज़ीर आला बलोचिस्तान को, इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि आज रात जो है वो सऊदी अरेबिया की एक प्रवास जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो मजदूरों को लेकर कोयटा पहुंचेगी। इसके साथ साथ वजारत खर्जा और फर्द खाने के तमाम अमले को सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी कर दी गई हैं। जुल्फी बुखारी ने ज़ाती कोशिशों से ये बरवक्त इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी का ऐसा कहना है। इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी को महफूज वापसी वज़ीर आज़म की तरजीहात में शामिल है। जुल्फी बुखारी का अपने बयान में ऐसा कहना था। जी बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर हुकूमती कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर वज़ारत तवानाई से जवाब तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ऑयल कंपनी के वकील ने दलाइल दिए कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन कायम नहीं किया, सिर्फ FIA ने शोकाज नोटिस जारी किया है। उन्होंने आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जरूरी नहीं कि हुकूमत तहकीकात के लिए इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन कायम करे। हुकूमत की कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो आवाम को जवाबदेह है। फ्यूल सप्लाई में खलल है तो एग्जेक्टिव को इंक्वायरी कराने का इख्तियार है। आइंदा समाअत पर मुतमिन करें कि अदालत एग्जेक्टिव के इख्तियारात में क्यों मुदाखलत करे। अदालत ने ऑयल कंपनी की FIA को फौरी कार्रवाई से रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिया और जवाब तलब कर लिया। अदालत ने वजारत तवानाई, ओगरा, फ्यूल क्राइसिस कमेटी और FIA को 25 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। लॉकडाउन के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई 2020 में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में 23% तक कमी रिकॉर्ड की गई। दस्तावेजात के मुताबिक मई 2020 में 6,61,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत दरामद हुई, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत के दरामदी बिल में 74% कमी वाक़ई हुई। दस्तावेजात के मुताबिक खाम तेल की दरामदात में 36% तक कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि मई में 7 करोड़ 60 लाख टन खाम तेल दरामद हुआ। ब्यूरो शुमारियात की दस्तावेजात ने बताया कि LNG की दरामदात में भी 68% कमी रही, जबकि मई में LNG का दरामदी बिल 10 करोड़ डॉलर रहा। कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच बनाने की सिफारिश की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 2 रुकनी बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच बनाने की सिफारिश की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 2 रुकनी बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। 2 रुकनी बेंच की तश्कील के लिए केस की फाइल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को भिजवा दी गई। केस की समाअत जुमे को मुकर्रर थी, जो अब आइंदा हफ्ते होगी। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील को चैलेंज कर रखा है। पेशावर में पेट्रोल का मसनूई बहरान जारी है। शहरियों को पेट्रोल के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ मौजूद है अदनान शाहिद। अदनान, बताइएगा किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं शहरी? जी बिल्कुल, देखिए पेशावर शहर में एक बार फिर पेट्रोल मसनूई बहरान का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। शहर के जितने भी प्राइवेट पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं। सिर्फ सरकारी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है, जिसकी वजह से जो लोगों को है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे? पेट्रोल तो सस्ता हो गया मगर मिल नहीं रहा, और अगर मिल रहा है तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, क्या मुश्किलात है? बस ये परेशानी है, जब लंबे लंबे लाइनें खड़े होते इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी और सारा पंप बंद है,
यही मुश्किलात हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि प्राइवेट पेट्रोल पंप जो है वो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, जिनकी वजह से इनकी मुश्किलात में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो इस वक्त भी सरकारी पेट्रोल पंप पर बाइक्स की लाइन लगी हुई है, लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सरकारी पेट्रोल पंप पर भी पेट्रोल जो है वो ना होने के बराबर है, बाइक्स पे 100 रुपये, जबकि बड़ी गाड़ी जो है उसमें 500 से 1000 रुपये तक जो है वो पेट्रोल फराहम किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी इनकी मुश्किलात में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। जो पेट्रोल का बुरान है वो बदस्तूर दिन पर दिन जो है वो उसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है और शहरियों को जो मुश्किलात हैं उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तब्दील हो गया है। नंबर बारी पर भी जो है हम आपस में देखते हैं कि शहरी जो है पेट्रोल पंप्स मालिकान के खिलाफ जो है वो आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं नंबर पर। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी जो ज़ख़ीर अंदोज़ी जिन्होंने की हुई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी 26 पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जिनके मालिकान को या मैनेजर्स को जो है वो गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है, मगर मसला जो है वो जूं का तूं दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया अदनान। थर में भूख अफलास ने डेरे डाल लिए, नन्ही कलियां मुरझाने लगी। हुकूमती नुमाइंदे भी अपने वादों से मुकर गए। अरबाब इख्तियार सब कुछ जानते हुए भी बेखबर हैं। मैं कहीं भूख से न मर जाऊं आए अमीरे शहर, घर मुस्तकबिल हूं तुम्हारा तो बचा लो मुझको। एक जानिब कोरोना के वार तो दूसरी जानिब थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज जान को आ गए। कई हुकूमतें आई वोट लेकर नए नए वादे और उम्मीदें थमा कर चल दी। हुकूमती नुमाइंदों के अहद आज तक वफा न हो सके। अरबाब इख्तियार ने भी कबूतर की मानद आंखें मूंद ली। थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत एक माह में 49 बच्चों की जाने ले गई, जबकि रवां साल थरपारकर में जहां बाग बच्चों की तादाद 361 तक जा पहुँची। गुज़श्ता रोज भी थरपारकर में 4 नन्ही कलियां मुरझा गयीं, जबकि गुज़श्ता हफ्ते ग़िज़ाई 30 बच्चे सिविल अस्पताल मिट्टी में ज़ेर इलाज हैं। रवां साल के पहले माह जनवरी में 70, फरवरी में 66, मार्च में 47, अप्रैल में 59 और मई में 63 बच्चे जाँ बाक हुए। हुकूमती दावे एक जानिब शहरी इक़्तिदार में लगे जगह जगह कचरे के ढेर इंतजामिया को मुंह चिढ़ा रहे हैं। शहरी कहते हैं CDA की शिकायत दर्ज करवा करवा कर थक गए, कोई सुनवाई नहीं होती। सजाद काज़मी रिपोर्ट करेंगे। कहने को तो इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन दरुल हुकूमत में शुमार होता है, लेकिन मुख्तलिफ सेक्टर्स में बदबू, ताफन और कई बीमारियों को दावत देते कचरे के ढेरों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। सड़क किनारे रखे स्टील के कूड़ादान कई साल से कचरे से अटे पड़े हैं, लेकिन उन्हें आज तक खाली नहीं किया जा सका। मेट्रोपॉलिटन अमला कूड़े के ड्रम खाली करने आता है, न ही कॉल करने पर कभी किसी ने फोन उठाने की जहमत गवारा की है। शहरी कहते हैं मुख्तलिफ जगह से सड़कें टूट फूट का शिकार होने के साथ सीवरेज का निजाम भी धर्म भरम है। बारिश होती है तो पानी घरों में दाखिल हो जाता है। बीमारियां फैल रही हैं, अब वो कह रहे हैं कि कोरोना है, फिर और बीमारियां हैं, जरासीम है, लेकिन यहाँ पे कोई अदारा काम नहीं कर रहा है। बारिश हुई है, पानी खड़ा हो गया, इससे जगह जगह में बीमारियां फैलती जाती हैं। CDA यहाँ पे आए दिन आपको पता है यहाँ पे मकान भी बनवाती जा रही है और आबादी भी बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से ये कचरे के ढेर इतने ज्यादा हैं कि कोई हिसाब नहीं। CDA वालों की मिन्नतें समाजित करके थक गए हैं। शहरी कहते हैं अगर कभी हमला आ भी जाए तो जानबूझकर पाइपलाइन तोड़ जाते हैं। इधर सफाई नहीं होती, यही चक्कर है। इधर कोई सफाई वाला है नहीं, कूड़े वाला है नहीं, कोई उठा के ले जाए गाड़ी वाला। इधर पैर फटे हैं, देखें सड़कें के हालात, ये देखें आप। इंतजामिया की कमजोरी है, हर जगह पे यही हाल है। कोई बंदा ना कोई एक्शन लेता है और ना ही कोई इस चीज पे कोई पूछने वाला है। हमला है, ये तो 2 महीने नहीं आता साफ करने के लिए, हम देखते रहते हैं, बदबू ही बदबू होती है। इंतजामिया आते हैं, वो अपना काम करके चले जाते हैं, अक्सर ये पैप तोड़ जाते हैं बीच में, गंद वो आगे तक बन जाते हैं। इसमें वाहिद बीमारियां बन रही हैं, बहुत से लोग, बहुत से गरीब यहाँ पे बीमार हो रहे हैं। सर यहाँ पे आते हैं और वो अपना काम करके फिर निकल जाते हैं, और इन लोगों को मना भी किया है, फिर भी ये गंद यहाँ पे फेंकते हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ सेक्टर्स में लगे जगह जगह कचरे के ढेर शहर इक़्तिदार के चेहरे पर धब्बे का बाइस तो बन ही रहे हैं, साथ मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म भी दे रहे हैं। शहरी कहते हैं यहाँ पर डस्टबिन तो रखती जाती है, लेकिन उसकी सफाई और खाली करने वाला कोई नहीं आता। कैमरामैन अशरफ सती के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया सज्जाद। कराची में जगह जगह सीवरेज की लाइनें टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से गंदा पानी सड़कों और गलियों में जमा होने लगा है। नॉर्थ कराची के सेक्टर 5B और C का शुमार भी उन्हीं इलाकों में होता है। मजीद जानेंगे अशरफ सरंगी से। जी अशरफ। आज इस वक्त में नॉर्थ कराची के सेक्टर 5B और UC 12 के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर सेवरेज का पानी सड़कों पर जगह जगह पे जमा है, जबकि
गंदगी के ढेर भी हर जगह पे जमा है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद तकलीफ का सामना है। कैमरामैन एहसन अगर मेरे बैग में दिखाए कि ये मेन सड़क पर पानी भरा हुआ है और उसके उस तरफ जो है कचरा कुंडी बनी हुई है, जिसकी वजह से शहरियों को, इलाका मकीनों को शदीद तकलीफ का सामना है। यहाँ से लोग गुजर नहीं पाते, यहाँ से बच्चे, बड़े, ख़वातीन जो हैं पैदल चलने भी उनको मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर रेडी वाले मजदूर जो हैं वो भी फंस जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो अब तक नज़र नहीं आ रहे। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार शिकायतें कर चुके हैं लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, जिसकी वजह से उनको शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ एक सरकारी स्कूल भी है। इस वक्त तो स्कूल बंद हैं, लेकिन जब ये स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को कितनी तकलीफ होगी इसका अंदाज़ा जो है तब भी पता चलेगा जब स्कूल बच्चे जाएंगे। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि बल्दियाती नुमाइंदे फौरी तौर पर इस इलाके का जो मसला है सीवरेज के पानी का, वो फौरी तौर पर हल करें ताकि उनकी तकलीफें, उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी के इंटरव्यू पर गुफ्तगू। वज़रा का कहना है कि ऐसे मामलात मीडिया की जीनत नहीं बनने चाहिए। ऑन शिराजी से तफसीलात जानेंगे। ऑन बताइएगा। देखिए, फवाद चौधरी का एक मुतनाज़ किस्म का इंटरव्यू सामने आया है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई तो उन्होंने इस पे कोई खुशी का इजहार नहीं किया। अब ये मामला जो आज वफाकी काबीना की बैठक लगी है उसमें भी जेर बहस आया है और कई वज़ीर आज़म के जो मावनीन हैं, मुशीर हैं और वफाकी काबीना के अराकीन हैं, यानी वफाकी वज़राए मुमलिकत, तो उनका ये मौक़िफ़ है कि हम किसी तौर पे भी फवाद चौधरी के इस इंटरव्यू के मतन से मुतफिक नहीं है। फवाद चौधरी को इस तरह की बातें मीडिया की जीनत नहीं बनानी चाहिए थी। फवाद चौधरी अगर इस तरह की कोई बात करना भी चाहते थे कि पार्टी डिलीवर नहीं कर सकी या उस अंदाज में कंट्रोल नहीं है जो है इदारों पे, तो उन्हें काबीना में बैठ के करनी चाहिए थी, क्योंकि वो काबीना के रुकन है और उसके साथ साथ उन्हें पार्टी के अंदर ये बात करनी चाहिए थी। ये बात मीडिया पे करने से जो है वो वफाकी हुकूमत की जो है एक परसेप्शन वो नेगेटिव हुई है और वफाकी हुकूमत को जो है वो नुकसान पहुंचा है। तो ये जरूर है कि फवाद चौधरी का जो है वो इंटरव्यू इब्तिदा में ही वफाकी काबीना के जो है वो आज ज़ेर बहस रहा और इस पर तवील गुफ्तगू की गई और मुख्तलिफ मेंबरान ने अपनी जानब से इस पर राय दी। जी बहुत शुक्रिया ऑन शिराजी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दी। कहते हैं गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 6,597 कोरोना टेस्ट किए गए, 1,564 शहरियों में कोरोना की तस्दीक हो गई। सूबे में मजीद 21 मरीज इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 1,124 तक जा पहुंची है। नैब ने करप्शन के 3 केसेस की तहकीकात की मंजूरी दे दी है, जबकि 3 इन्वेस्टिगेशंस और 5 इंक्वायरीज शुरू करने की मंजूरी भी दे दी गई है। नैब ने करप्शन के 3 केसेस की तहकीकात की मंजूरी दे दी है, जबकि 3 इन्वेस्टिगेशंस और 5 इंक्वायरीज शुरू करने की मंजूरी भी दे दी गई है। OIC ने भारत से मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां और गैर कानूनी कर्फ्यू फिलफौर खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने वर्चुअल इजलास में आलमी बरादरी पर जोर देते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मसला कश्मीर का फौरी हल यकीनी बनाने में किरदार अदा किया जाए। OIC ने मुतालबा किया कि भारत कश्मीर में खिलाफे कानून पाबंद सलासिल तमाम कैदियों को रिहा करे। इजलास में मकबूजा कश्मीर में नए भारतीय डोमिसाइल कानून को मुस्तरद कर दिया गया और शुरा ने कंट्रोल लाइन की भारतीय खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश किया। वज़राए खारजा सतह का हंगामी इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया, जिसमें कश्मीर की सूरत हाल और बढ़ती हुई भारतीय बर्बरियत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, आज़रबाईजान और नाइजीरिया के वज़राए खारजा शरीक हुए। आजाद कश्मीर के सदर मसूद खान कश्मीरी अवाम के नुमाइंदा के तौर पर शरीक हुए। इससे कबल मकबूजा कश्मीर पर OIC राब्ता ग्रुप के हंगामी इजलास के बाद शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कश्मीर पर OIC राब्ता ग्रुप का इजलास इसलिए बुलाया कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल तेजी से बिगड़ती जा रही है। इजलास में बताया कि हुर्रियत रहनुमाओं को पाबंद सलासिल किया गया। जिस तरह मकबूजा कश्मीर में
शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर तशवीश है। नफरत और तासुब की परवरदा मोदी हुकूमत अपने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम हो गई। तेजी से बिगड़ती कोरोना की सूरत हाल और बढ़ती अमवात ने तरक्की के दावों का पोल खोल दिया। चीन से पिटाई ने भारत की अस्करी सलाहियत भी बेनकाब करके रख दी। मोदी हुकूमत कोरोना से निमटने में बुरी तरह नाकाम हो गई। जामे मंसूबा बंदी के बगैर आयद लॉकडाउन के बाइस भारतीय शहरी दोहरी मुसीबत से दो चार हो गए। लाखों अफराद नौकरियों से महरूम हो गए। महकमे सेहत भी तबाही के दहाने पर पहुंच गया। नाकाफी वसाइल और हिफाजती साजो सामान के बगैर डॉक्टर्स ने मरीजों के इलाज से माजरत कर ली। अचानक कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होने से जो शख्स जहां मौजूद था वहीं महसूर होकर रह गया। मीलों का सफर पैदल तय करने वाले शहरी मोदी जी को खूब बद्दुआओं से नवाजते रहे। बेबसी की तस्वीर बने लातादाद अफराद ने सड़कों पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर जान दे दी। मुल्क भर में जारी मौत के रक्स पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी चुप न रही और सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार देते हुए मोदी हुकूमत को हालात का जिम्मेदार करार दे दिया। तबाहाल मैशत और बेकाबू कोरोना और उससे बढ़ती अमवात मोदी हुकूमत की जानिब से तरक्की के दावों का मुंह चढ़ा रही है। भारतीय फौज की चीन के हाथों दुर्गत ने दिफाई हैसियत की भी कलई खोल कर रख दी है। मौलिक वबा ने अमरीकी निज़ाम मईशत को हिला कर रख दिया। बढ़ती बेरोजगारी के बायस मुमकिन अवामी एहतजाज की लहर से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मुल्की मुलाजमीन की अमरीका आमद पर पाबंदी में साल के आखिर तक तौसी कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम से कोरोना का बायस बेरोजगार होने वाले अमरीकी शहरियों के लिए 5,25,000 मुलाजमतों के मौके दस्तयाब होंगे। अप्रैल में जारी करदा वीजा पाबंदियों के हुक्मनामे में मजीद 2 माह की तौसीक कर दी गई है। इत्तलाक टेक्नोलॉजी के माहिर वर्कर्स के लिए H-1B वीजे पर आने वाले अफराद पर भी होगा। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियां हर साल भारत और चीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से टेक्नोलॉजी के हजारों माहिरीन को अमरीका लाती हैं। H-2B वीजे पर भी पाबंदी होगी। इसी तरह तालबा के तबादले के लिए J-1 वीजा और बैनुल-अक़वामी कॉर्पोरेशन के दफातर में काम करने वाले मैनेजर्स के लिए L वीजा पर भी पाबंदी होगी। फूड प्रोसेसिंग से वाबस्ता कारकुनान, सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद जो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मदद कर रहे हैं वो इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। सयाहत की गर्ज से मिस्र का रुख करने वाले तमाम ममालिक के शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई। मिस्र ने वीजा फीस इंतहाई कम कर दी, जबकि GCC ममालिक के शहरियों से कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। सयाहों के लिए खुशखबरी, मिस्री हुकूमत ने $25 वीजा फीस मुकर्रर कर दी। ताहम GCC के ममालिक के शहरियों से ये फीस वसूल नहीं की जाएगी। मिस्र ने जिन ममालिक के साथ 2 तरफा मुआहिदा कर रखा है उनके शहरियों को वीजा फीस में छूट दी गई है और GCC ममालिक के शहरियों को मिस्र वापसी तक तमाम सहूलतें फराहम करेगा। अरब इदारे सियाहत के सरबराह का कहना था कि तमाम अरब ममालिक अरब सियाहों तमाम सहूलियात फराहम करने की पॉलिसी पर गामजन है। अरब ममालिक चाहते हैं कि बैनुल अरब सियाहत को फरोग मिले। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।